शक्ति है, उसके सारे कर्म यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे शब्द आ गया यज्ञ। और यज्ञ जो कि हमने बात किया कि 24 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक तक यज्ञ की बात है। अभी हम अगला टॉपिक जो चैप्टर 4 में है, जिसे हम यज्ञ कहते हैं, और इसमें श्लोक नंबर 24 से लेकर के श्लोक नंबर 31 तक भगवान जी ने एक नया डेफिनेशन दिया यज्ञ का। और इसके पहले अध्याय 3 में भी भगवान जी ने श्लोक नंबर 9 में अर्जुन को बोला, यज्ञ अर्थान कर्मणि अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। हे अर्जुन, तुम यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ अर्थान कर्मणि लोक अन्यत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके लिए कर्म करो। मुक्त संग समाचरः, सम आचरण के साथ, अनासक्ति के साथ तुम यज्ञ के लिए कर्म करो। भगवान जी ने अध्याय 3 में भी बोला है। जब अध्याय 3 हम करेंगे तो हम विशेष अध्याय 3 के श्लोक को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ जो भगवान जी ने एक नया डेफिनेशन दिया यज्ञ का, वो हमारे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है अगर हम और आप थोड़ा सा यज्ञ को समझने की कोशिश करें तो भगवान जी यज्ञ का एक नया डेफिनेशन दे रहे हैं। कन्वेंशनल यज्ञ क्या है? कन्वेंशनल यज्ञ में क्या होता है? कन्वेंशनल यज्ञ में होता है एक हवन कुंड होता है, उसमें हम कोई चीज़ की आहुति डालते हैं, घी जौ ये सब की आहुति डालते हैं, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। उससे क्या प्रज्वलित होता है? अग्नि प्रज्वलित होता है। और फिर अग्नि के बाद क्या होता है? धुआं निकलता है। तो 4 पहलू हमने बताया। पहला हवन कुंड, दूसरा आहुति, तीसरा अग्नि प्रज्वलित होना, और चौथा जब यज्ञ खत्म हो जाता है तो सारे जल के क्या बचते हैं? राख बचते हैं। इस चारों को अब थोड़ा समझिए। सारांश में जो हमारा हवन कुंड है ये हमारा कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्शन बोलते हैं। और हमारे शरीर में 24 कर्म क्षेत्र हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व 15 हो गए, 5 विषय तो 20 हो गए, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 हो गए। तो ये 24 फील्ड ऑफ एक्शन है हमारे शरीर में। और ये हमारा शरीर जो है ये हवन कुंड है। अभी भगवान जी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, हमारे और आपके नीचे से जमीन खिसका देगी। हम और आप क्या समझते हैं यज्ञ को? कि पंडित जी आएंगे, एक हवन कुंड बनाएंगे, उसमें अग्नि जलाएंगे और उसमें आहुति डालेंगे जौ का अथवा तो घी का, उससे धुआं निकलेगा, वो मंत्र जाप करेंगे, दैट्स ऑल यज्ञ। बट यज्ञ इज नॉट दैट। कन्वेंशनल यज्ञ वो है, बट इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज यज्ञ इज नथिंग बट ऑल एक्शंस परफॉर्म बाय यू एंड मी इज यज्ञ। नाउ अंडरस्टैंडिंग इज if all actions performed by you and I is yagna, and as per the conventional way the yagna should be pure, or the purpose of yagna is to purify the environment. So here also when we understand it properly, means all the actions performed by you and I, the purpose of this action is to purify the field of actions, means purify the body, mind, intellect. That is the bottom line. तो हवन कुंड हमारा कर्म क्षेत्र है, आहुति हमारा कर्म है, एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमारा आहुति है। जो अग्नि प्रज्वलित होता है वो हमारा कर्म का गति है। कर्म का गति मतलब स्पीड ऑफ आवर एक्शन। और जो राख बच जाता है वो हमारे कर्म का रिजल्ट है, जो हमको अंत में मिलता है।
तो हम डे इन एंड डे आउट 24/7 कुछ न कुछ यज्ञ करते हैं, पहला चीज़। दूसरा, हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, टू मेक आवर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी हमारा शरीर मन बुद्धि को प्यूरिफाई करना। तीसरा, हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ आवर एक्शन, कर्म की गति, कितना तेज अग्नि निकालना है उससे, उतना ही हम उसमें आहुति डालते हैं। सो राइट प्रपोर्शनेट ऑफ द एक्शन in the field of activity, that will produce the right proportion of the agni, means the speed of the action. And the most important point, once we complete our action, once we perform our action, then no worry for the result what you have. इसलिए भगवान जी ने तीसरे अध्याय का 47वां श्लोक में बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भू मातु संग अस्तो कर्मणि। डोंट वरी फॉर द रिजल्ट ऑफ द कर्म, जस्ट यू फोकस ऑन द कर्म, बिकॉज यज्ञ मीन्स नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर। फर्स्ट इज हवन कुंड, सेकेंड इज एक्शन कर्म, थर्ड इज कर्म की गति, और चौथा परिणाम, कर्म का रिजल्ट, कर्म का फल। और इस पे भगवान जी आगे बात करते हैं, फिर से 12 तरह के कर्म का बात यहाँ पे किया भगवान जी ने। और 12 तरह का कर्म जो है वो मैं सिर्फ बताता हूँ आपको, मैं उसको सारांश में आपको बताऊँगा, और 1 या 2 श्लोक हम वहाँ से लेंगे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो कि सरल है समझने में। पहला है बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा इच्छा है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डिजायर है, हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हम काम करते हैं। और वो कर्म संसारिक होता है, यानी कि देवता की पूजा ज़्यादा करते हैं। और जब हम वो कर्म करते हैं, अभी हमने बात किया कि सांसारिक सफलता प्राप्त करना बहुत ही ईजी है, तो जब सांसारिक सफलता प्राप्त करना बहुत ईजी है, और जब आप सांसारिक सफलता प्राप्त कर लेते हो तो आप में ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार फिर आपको भगवान से दूर करता है, क्योंकि एक इक्वेशन ये भी है, गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। अगेन आई रिपीट, हमारे गुरु जी कहते हैं कि मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। जब आदमी अहंकार को छोड़ देता है तो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू अहंकार। हम हमेशा उस स्थिति पे बात करते रहेंगे, आत्मा स्थिति है, व्यक्ति नहीं। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑल अदर श्लोक्स, ऑल अदर पोर्शंस आर सपोर्टिंग दैट स्टेटमेंट, दैट आत्मा, सोल, प्रभु, भगवान, गॉड is a state of mind which we try to attain whole life। हम खोजते क्या, उस स्थिति को ही खोजते हैं, हम उस स्थिति को ही खोजते हैं। इसलिए मेरा बॉटम लाइन स्टेटमेंट होगा थ्रू आउट द डिस्कोर्स ऑफ चैप्टर 4 श्रीमद् भगवद गीता, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो भगवान जी ये 12 यज्ञ में बोला, पहला यज्ञ है बाह्यमुखी यज्ञ, जिसमें कि हम सारे अपने कर्मों की आहुति डालते हैं टू गेन द ऑब्जेक्ट एंड द पीपल रिलेशन, 2 थिंग्स ओनली। एक तो हम कोई वस्तु को चाहते हैं या तो किसी व्यक्ति को चाहते हैं सांसारिक स्तर पे, और वो दोनों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, अहंकार होता है, आई एम द डूअर। जबकि भगवान जी बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अध्याय 3 में श्लोक नंबर 27 बोलते हैं कि वो जो अहंकारी व्यक्ति है वही समझता है कि मैं करता हूँ, लेकिन जो तत्ववत्ता है, जो तत्ववेत्ता है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिए, वो बोलते हैं कि गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते,
कि हम सारे कर्म अपने गुणों के अधीन होकर के करते हैं, और ये समझ के ज्ञानी व्यक्ति उस झमेले में पड़ता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। अगर इस बात को 10%, 5% भी हम समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी कितनी सरल हो जाएगा। we understand that we are doer, what we are achieving, what we achieved so far, I am the source of that achiever. But भगवान जी क्या बोल रहे हैं? No, under the influence of the ego you are thinking that you are a doer, कर्ता। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लिए, जो श्रेष्ठतम आत्म साक्षात्कार ज्ञानी सन्यासी की स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो बोलता है गुना गुणेषु वर्तन्ते, यानी देयर इज ए रिएक्शन बिटवीन द गुनास एंड द ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स। आँख किसी दृश्य को देखता है, घटना घट जाती है। नाक किसी स्मेल को लेता है, घटना घट जाती है। कान किसी चीज़ को सुनता है और घटना घट जाती है। जीभ किसी चीज़ का टेस्ट लेता है और घटना घट जाती है। त्वचा किसी चीज़ को स्पर्श करता है और घटना घट जाती है। गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसलिए आँख और दृश्य का एक रिएक्शन हुआ और मन में एक अनुभव हुआ, जो कि एक यज्ञ है। हमने आहुति डाला, हमारे मन के हवन कुंड में हमने आँख के द्वारा आहुति डाला दृश्य का, और उससे क्या उत्पन्न हुआ? अनुभव धारा, जीवन अनुभव धारा इसे कहते हैं, जो कि हमारे आगे आएंगे। तो अभी हम बाह्यमुखी हैं। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या होता है? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? जिसकी कामना कम हो जाए, जो अपने कामनाओं को कम कर लेता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है? अपने अहंकार को ही वो आहुति दे देता है। पहले में क्या हो गया? अपने कर्म को आहुति दिया सांसारिक सफलता के लिए। दूसरे में क्या हो गया? उससे जो अहंकार प्राप्त हुआ उसी को अपने ज्ञान रूपी हवन कुंड में आहुति दे दिया। तो उससे क्या प्राप्त हुआ? उसे आत्म साक्षात्कार, यानी कि हायर लेवल ऑफ मेंटल स्टेट, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म की स्थिति, आत्मा की स्थिति, भगवान की स्थिति। तीसरा जो हमने बात किया, जब इंद्रिय और विषय के बीच में रिएक्शन होता है तो अनुभव धारा चलती है, वो तीसरा यज्ञ है। चौथा यज्ञ है कि उस इंद्रिय को, यानी कि हमारे पांचों इंद्रिय जो है, उसी का आहुति दे दो। किसमें? संयम रूपी अग्नि में। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है भगवान जी बताना चाह रहे हैं, और बॉटम लाइन अगेन जो है कि मन अगर बुद्धि के वशीभूत नहीं है तो हमारे सारे कर्म उस इंद्रिय और इंद्रिय विषय भोग विलास के वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही होता है, जो कि पहला यज्ञ है। लेकिन यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि जब इंद्रिय का ही संयम रूपी यज्ञ में आहुति डाल दो तो फिर ना तो आपके पास कामना रहेगी, ना तो आपके पास कर्म की इच्छा रहेगी। और इसे एक उदाहरण से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम और आप या कोई व्यक्ति जिसे आदत है शराब पीने की, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि शराब के लिए कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, यानी भोगी की स्थिति। इच्छा है उसमें भोग की और वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। जो करना है वो कर रहा है भोग के लिए, भोगी की स्थिति। दूसरा व्यक्ति, उसको भी इच्छा है शराब पीने की, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपनी इंद्रिय को। अभी शराब देख करके आँख, शराब देख करके जिह्वा, शराब देख करके हमारा त्वचा, और शराब के लिए ये सारी इंद्रियां ललायित हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो योगी के स्टेट में आता है, योगी के स्टेट ऑफ माइंड में आता है।
तो एक व्यक्ति है जिसे इच्छा पे कोई कंट्रोल नहीं है, भोगी। एक व्यक्ति है जिसे इच्छा तो है लेकिन उस पर कंट्रोल कर रहा है, योगी और सन्यासी की स्थिति। और एक व्यक्ति है जिसे इच्छा ही नहीं है, ज्ञानी की स्थिति। और जिसे दारू पीने की इच्छा ही नहीं है, शराब पीने की इच्छा ही नहीं है, उसे आप कितने भी बारंबार बार बार किसी भी बार में लेके जाओ, किसी भी दारू के अड्डे पे लेके जाओ, वो क्या करेगा? सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के आ जाएगा, क्योंकि उसे इच्छा है ही नहीं। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो बोल रहे इंद्रिय का हमने आहुति डाल दिया संयम रूपी यज्ञ में, क्योंकि मुझे अब इच्छा ही नहीं रही। और पांचवा जो है श्रेष्ठ यज्ञ, ये यज्ञ आंतरिक यज्ञ की हम बात कर रहे हैं। इंटरनल यज्ञ चल रहा है हमारे अंदर, हर जीव के अंदर में ये इंटरनल यज्ञ चल रहा है, जो कि लोगों को दिखता नहीं। और सबसे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ यज्ञ भगवान जी ने बताया, 5वां नंबर का यज्ञ, उसको बोला जो संयम के द्वारा तुमने इंद्रिय, संयम की अग्नि में जो इंद्रिय को डाला, उसी संयम को तुम फिर से आत्म ब्रह्म आत्म ज्ञान की अग्नि में डाल दो आहुति। यानी कि अब संयम की जरूरत नहीं है। जो तीसरा लेवल का व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उसे संयम की जरूरत है ही नहीं। एक है जिसे जरूरत है लेकिन वो करता नहीं, दूसरा है जिसे जरूरत है और वो कर रहा है, और तीसरा है जिसे संयम की जरूरत नहीं है। यानी पहला वो व्यक्ति है जिसे इच्छा है, और दूसरा वो व्यक्ति है जिसे इच्छा है लेकिन वो कम कर रहा है, और तीसरा वो व्यक्ति है जिसे इच्छा ही नहीं है। और जो व्यक्ति को इच्छा ही नहीं है, उसे आप कुछ भी करो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 5वें नंबर का यज्ञ है। अभी 6, 7, 8 और 9 ये जो है ये बाह्य यज्ञ है, जिसे समाज देखता है, आप और हम देखते हैं कि वो यज्ञ कर रहा है। तो 6ठे नंबर का यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, जिसे हम बोलते हैं दान देना, पैसा समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए खर्चा करना। एक से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक से एक पैसा वाला धर्मशाला खोल के बैठा हुआ है, अनाथालय खोल के बैठा हुआ है, वो यज्ञ कर रहा है, अपने द्रव्य, अपने पैसे की आहुति डाल रहा है परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए। तो ये दिखता है, यानी बाह्य यज्ञ है। अभी तक जो हमने 5 यज्ञ की बात की वो आंतरिक यज्ञ है। अभी ये दूसरा बाह्य यज्ञ में द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मतलब कॉन्स्टेंट ऑन योर फिजिक, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं तपो यज्ञ, वो भी दिखता है। योग यज्ञ, मेंटल एक्टिविटी विच गिव्स द रिजल्ट टू द सोसाइटी, पढ़ाना, गीता का ज्ञान प्रदान करना, सत्संग में भाग लेना, ये सारे योग यज्ञ ने। और श्रेष्ठ यज्ञ जो है इस चारों में, वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ मतलब हो गया कि हमने जो पढ़ा, लर्निंग, चर्निंग एंड शेयरिंग, दैट इज स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। अभी स्वाध्याय मतलब हमने जो पढ़ा, हमने गीता जी पढ़ा, हमें कुछ समझ में आया, उस ज्ञान को समाज में बांटना, चाहे माध्यम कुछ भी हो, फेस टू फेस माध्यम हो, कहीं पंडाल में हम बैठ के बात कर रहे हैं, या तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपका कोई भी हो, आपने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पे, बट पर्पस क्या है? पर्पस है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यानी कि हम अपना नॉलेज का, हम अपने ज्ञान की आहुति डाल रहे हैं। कहाँ पे? समाज रूपी हवन कुंड में, जिसमें क्या होता है कि कर्म, जो हमारा कर्म है, जो हमारा ज्ञान रूपी कर्म है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो गति है, वो कंट्रोल में हो, और अंत में 1 आदमी सुने, 1000 आदमी सुने, 1 लाख आदमी सुने, डजंट मैटर। आजकल लोग बोलते हैं ना, इसके इतने फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं,
लेकिन जो ज्ञानी है उसे फॉलोवर दिखता नहीं, उसे ये दिखता है कि मैंने कम से कम इतना ज्ञान शेयर किया। दैट इज द 9 नंबर ऑफ यज्ञ। 10 और 11 यज्ञ जो है वो शारीरिक यज्ञ है, प्राण और अपान। हम और आप जानते हैं पतंजलि योग में प्राणायाम करते हैं। 5 तरह के प्राण हमें अपने आत्मा से जोड़ के रखती है। इसको इस तरह से समझें कि 5 तरह के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उपान। प्राण जो है जो हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। अपान जो है वो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जो हम सांस को फेंकते हैं। समान जो है जब हम सांस लेते हैं तो नाभि के इर्द गिर्द जो सांस रुकती है वो समान है। व्यान जो है वो जब हम सांस लेते हैं तो नाभि के नीचे से होकर के वो हवा निकल जाती है, वो सांस निकलती है। और उदान जो है, उपान जो है वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे हृदय से ऊपर होकर के हमारे मस्तिष्क होकर के निकलता है। तो ये 5 तरह के प्राण वायु हैं और ये 5 प्राण वायु हमारे शरीर को हमारे आत्मा से जोड़ के रखती है। तो आप देखेंगे जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बोलते हैं इसके प्राण पखेड़ू उड़ गए, ये नहीं बोलते इसके आत्मा उड़ गए, ऐसा नहीं बोलता। क्यों नहीं ऐसा बोलता है? क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो सर्वव्यापी है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सर्वव्यापी है, अव्यय है। तो आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा कहीं चल भी नहीं पाती क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जाति क्या है जब हम मरते हैं? तो जाता है प्राण पखेड़ू। इसलिए बोलते हैं कि मृत्यु के बाद इसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। तो हाउ दिस प्राण पखेड़ू फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड इन आवर सोल, ये थोड़ा समझिए। वो 5 जो प्राण हैं वो हमारे शरीर को मन से या तो आत्मा से उसी तरह से जोड़ के रखता है जैसे कि 2 काठ का टुकड़ा को हेडलेस नेल जोड़ के रखता है। कांटी आप दोनों काठ के टुकड़े में मार दीजिए, वो दोनों जुड़ा रहेगा। लेकिन जब उस काठ के टुकड़े को आप हिलाएं डोलाएं या किसी गर्म जगह पे रखें या किसी बिल्कुल बर्फ़ के जगह पे रखें तो ड्यू द कोर्स ऑफ पीरियड, समयांतर, कालांतर, वो ढीला होने लगेगा बाय द वर्च्यू ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल एक्शंस। ठीक उसी तरह से हमारे प्राण वायु जो है ये 5 तरह समय के हिसाब से विद द जर्नी ऑफ द लाइफ, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये हमारे 4 स्टेज है। जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमें बूढ़ा होते हैं, फिर हमें रोग होता है और फिर हमें मृत्यु आ जाती है। दिस इज़ द जर्नी ऑफ द लाइफ। और उसमें ये प्राण वायु जो है ठीक वैसा ही एक्ट करता है जैसे कि और कीला जो है वो दोनों लकड़ी को जोड़ने में काम करता है। तो यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि ये यज्ञ है। अगर हम सही से प्राण वायु को अंदर लें, अगर हम सही से अपान वायु को बाहर करें तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए एक श्रेष्ठतम स्थिति होती है। मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और 12वां नंबर का यज्ञ जो अंतिम यज्ञ है, प्राण अपान को जब हमने संयमित कर लिया तो नियत आहार यानी कि राइट प्रपोर्शन ऑफ द फूड, जो कि भगवान जी ने 14 नंबर का अध्याय में, 14 नंबर का अध्याय में भगवान जी ने तीनों गुण के हिसाब से खाने का वर्णन किया है। आहार, तो जो सात्विक आहार है, वो जो तामसिक आहार है, जो रासिक आहार है, और खाना। और उसको ऐसा आप समझ लें कि अगर आपने अंगूर, फ्रेश अंगूर को खरीद के लाया और खाया, वो सात्विक खाना है। उसी अंगूर का जूस आपने बना लिया, रस निकाल लिया और फ्रिज में रख दिया, दूसरे दिन खाया, वो राजसिक खाना है। और उसी अंगूर से आपने शराब बना लिया और उसको आपने खाया या पिया,
तो वो तामसिक खाना है, इन वेरी ब्रीफ। तो यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि नियत आहार के द्वारा आप प्राण और अपान को आत्म संयम रूपी हवन कुंड में जब आपने डाला और उससे जो शक्ति मिला आपको, शारीरिक शक्ति, उसे फिर से समाज में दे देना और समाज के लिए उपयोगी करना, दैट इज द 12th नंबर ऑफ द यज्ञ। और ये 12वां नंबर का यज्ञ, ये 12 नंबर का यज्ञ भगवान जी ने बताया। अभी इसमें जो मैंने बोला कि मैं कुछ यज्ञ, 1 या 2 यज्ञ की बात करूंगा, तो उसमें बोलता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ चापरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यततः संसित व्रता। क्रोनोलॉजी ऑफ द यज्ञ, जो बाहर का यज्ञ है, सबसे निम्न यज्ञ है वो धन का है, फिर तन का है, फिर मन का है, फिर बुद्धि का है, और सबसे बड़ा जो है वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यानी कि ब्रह्म यज्ञ है। आप श्रेष्ठ के लिए निम्न को छोड़ देते हैं। दिस इज द वन कॉन्सेप्ट इन स्पिरिचुअलिटी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी हमेशा बोलते हैं कि श्रेष्ठ को पकड़ो, निम्न छूट जाएगा। श्रेष्ठ को पकड़ो, निम्न छूट जाएगा। हम बोलते हैं कर्म को छोड़ें, कैसे? कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म खुद ब खुद छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? जब श्रेष्ठ कर्म को अपना लेंगे। आपका साइकिल पे चढ़ना कब छूट गया? जब आपने बाईसाइकिल खरीदी। आपका बाईसाइकिल में स्कूटर खरीदी। स्कूटर पे चढ़ना कब आपने बंद कर दिया? जब आपने कार खरीदी। यानी श्रेष्ठ चीज मिलते जाती है, निम्न चीज छूटते जाती है। श्रेष्ठ इच्छा होते जाती है, निम्न इच्छा छूटते जाती है। आपने खिलौने से खेलना कब बंद कर दिया? बचपन में आपको एक हाथ में खिलौना दे, एक हाथ में 100 रुपया दे, आप क्या लेंगे? खिलौना लेंगे। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, एक हाथ में खिलौना दे, एक हाथ में 100 रुपया दे, क्या लेंगे आप? 100 रुपया देंगे। क्योंकि आपका इच्छा जो है श्रेष्ठ होते गया और निम्न इच्छा खत्म होते चला गया। वी नीड नॉट टू थिंक टू मच अबाउट द गेटिंग रीड ऑफ द कर्म, डिजायर्स, happiness, sadness, because it goes away ultimately when you pick up the higher desire. This is the bottom line of this yajna. So higher desire को, higher कर्म को, higher डेस्टिनेशन को, हायर मिशन को आप चूज करें, आपके नीचे के सारे कर्म, सारे डिजायर वैसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे आप एक लकड़ी का टुकड़ा लें और उस पर छोटे बड़े गड्ढे जो होते हैं, सबसे बड़े गड्ढे को आप मार करें और उसे आप घसना शुरू करें, उसे निकालना शुरू करें। जब तक वो निकलेगा आप देखेंगे उससे जितने भी छोटे गड्ढे थे ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं, बिकॉज यू हैव चूजन द हायर वन। ठीक उसी तरह से आपके सारे कर्म, आपके सारे इच्छाएं छोटे छोटे तब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे जब आप बड़े कर्म, बड़े डिजायर, बड़े गोल को अडॉप्ट कर लेंगे। सो ये भगवान जी कर्म के बारे, यज्ञ के बारे में बताया और बोल रहे हैं कि ये पांचों में जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। पांचवा यज्ञ यहाँ पे नहीं बताया जो ब्रह्म यज्ञ है। पहला इन्होंने बताया धन का यज्ञ, दूसरा बताया तन का यज्ञ, तीसरा बताया मन का यज्ञ, चौथा बताया बुद्धि का यज्ञ। 4 यज्ञ बताए यहाँ पे, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। 4 यज्ञ बताए, लेकिन पांचवा यज्ञ है जो भगवान जी ने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन सारे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि ब्रह्म यज्ञ जो श्रेष्ठ है। और जैसे जैसे आप श्रेष्ठ को पकड़ते जाएंगे नीचे का छूटते जाएगा। तन के लिए आप धन का कुर्बानी कर सकते हैं, मन के लिए आप तन का कुर्बानी कर सकते हैं, बुद्धि के लिए आप धन, तन, मन तीनों का कुर्बानी कर सकते हैं, और ब्रह्म के लिए ये सारे चीज कुर्बान कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म का जो स्टेट है, अगेन आई एम सेइंग, आत्मा जो है वो एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। और आत्मा की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति के लिए आप बुद्धि, मन, तन और धन, इसकी स्थिति को त्याग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 1 लाख रुपया है, धन है आपके पास, आपको कोई ऑपरेशन कराना है, बीमारी हो गया,
उस 1,00,000 रुपया को तुरंत त्याग कर देंगे। आपके पास एक अच्छा चॉकलेट है, उसे आप खाते हैं, आपको जीव का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसी चॉकलेट को आप नहीं खा के आप अपने नाता नाती पोता पोती को देते हैं। खाने से आपको 2.5 मिनट का सुख मिला, लेकिन उसको देने से आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक सुख मिलेगा। मैंने अपना पोता पोती को दिया था। आपने मैट्रिक में, कभी अपने ज़माने में आईसी में, कभी अपने ज़माने में इंजीनियरिंग में, कभी अपने ज़माने में टॉप किया, वो बुद्धि का सुख है। आप रिटायर हो गए, आप घर में बैठे हैं, आपका पोता पोती, आप बाहर जाते हैं समाज में, आप बोलते हो मैंने तो टॉप किया था। वो टॉप किए हुए जमाना बीत गया, लेकिन आपको बुद्धि का सुख अभी भी है। और अंत में जो है वो परमात्मा का सुख है, वो आत्मा का सुख है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग, बाय मीन्स ऑफ द विजडम to attain the state of mind which is the ultimate highest state, which we call the Atma Sakshatkar, self-realization, salvations from the agitation through knowledge and wisdom that we are all talking. So अपने जीवन में उस स्थिति को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम ब्रह्म की स्थिति कहते हैं, आत्मा की स्थिति कहते हैं, तो वो ब्रह्म की स्थिति है। और उसके लिए doesn't matter if we have to sacrifice our intellect state, mental state, physical state and पैसा की स्थिति, धन की स्थिति। और ये सारे का सारांश क्या है, यज्ञ का सारांश क्या है? तो सबसे पहला श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा, 24 नंबर का श्लोक। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म नाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, हमारे सारे कर्म क्या होने चाहिए? टू द गॉड, फॉर द गॉड, बाय द गॉड। जैसे बोलते हैं ना, हमारा संविधान क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो उसी तरह से हमारे कर्म क्या होना चाहिए? फॉर द गॉड, ऑफ द गॉड, बाय द गॉड। ब्रह्म अर्पणम। हम सभी अज्ञान के चलते हमारा सारा कर्म आज क्या है? धन अर्पणम। धन अर्पणम। हमारा सारा कर्म आज का डेट में क्या है? कर्म अर्पणम, ख्याति अर्पणम, पोजीशन अर्पणम। हमको क्या चाहिए? हमको धन चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको अच्छे रिलेशन चाहिए। ये सारे सांसारिक अर्पणम हैं। लेकिन भगवान जी यहाँ क्या कर रहे हैं? द रियल सेंस ऑफ द यज्ञ इज ब्रह्म अर्पणम। ब्रह्म अर्पणम मतलब फॉर द गॉड, ऑफ द गॉड, बाय द गॉड। जैसे संविधान जो है वो सबसे उच्चतम स्थिति है भारत के लिए इन द लीगल टर्म। इसलिए संविधान लिखने वाले ने सबसे पहला लाइन क्या लिखा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ठीक इसी तरह से भगवान जी ने जब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कंक्लूजन दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि योर ऑल एक्शन, यू मीन्स यू एंड आई एंड ऑल क्रिएचर्स, ऑल द सभी जीव, you and I, all the actions devotes to the God. Your all actions should be for the God, of the God, by the God. इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है क्या? सिर्फ एक efforts, but you don't have right on the result of that effort. इसलिए भगवान जी ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणे ही अधिकारते। अगर उसका संधि विच्छेद करें तो कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य अधिकार ते महाफलेषु कदाचन, फलेषु यानी रिजल्ट पे कभी नहीं। ही टोल्ड बिफोर ऑल्सो। और यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि देयरफॉर ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म ही अर्पण है।
ब्रह्म हवि, ब्रह्म ही घी है, कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ। ब्रह्म अग्नो, ब्रह्म ही अग्नि है। ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्म ही आहुति है। ब्रह्मर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणाहुतम। यानी चारों जो स्टेट हमने बताया, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, द एक्शन, द स्पीड ऑफ एक्शन एंड द रिजल्ट, ये चारों कौन है? ब्रह्म ही है। बाय द ब्रह्म, फॉर द ब्रह्म, ऑफ द ब्रह्म। इफ वी अंडरस्टैंड ऑल आवर एक्शंस इन दिस डायरेक्शन, वी आर able to achieve the state of ब्रह्म, आत्मा। आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान जी ने बोला आत्मा एक स्थिति है, भगवान एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। तो हम सभी को इस ज्ञान के माध्यम से हमारे सारे